बहुत बड़ी दुख भरी खबर है ये कि इन्होंने बेटी की व्यवस्था की है। अवैध संतान के रूप में जो बेटी आई है उसका फ्यूचर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इनके लिए वो धनलक्ष्मी है, लेकिन हम सबकी नज़र में उस लड़की का फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप की ये औलाद है, अवैध संतान कही जाएगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो एक बेटी है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। नाम की बात पूछ रहे हैं, नाम आप लोग बताएंगे। अरे भाई क्यों कोई बताएगा? आप इतने बड़े वकील हैं, आप में नाम रखने की योग्यता नहीं है। हम बताते हैं, रखिए, शबाना रखिए, शकीना रखिए, रजिया रखिए, कुछ भी रखिए। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े हैं रास्ता रोककर कि मनोज मस्ताना या इनके जो खरीदे हुए हैं यूट्यूबर, उनके अलावा वहाँ कोई जा ना पाए। और भगोड़ी अंदर वीडियो शूट कर रही है, आप लोगों को पता है। आने दीजिए, 3 दिन बाद अभी भगोड़ी न्यू ब्लॉग डालेगी, बताएगी। देखते हैं हम क्या बताने वाली है भगोड़ी। तैयार रहिए आप लोग भी इसकी नौटंकी देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। और अब एपी सिंह जी इसके घर छूचक लेकर जाएंगे, इनकी माता जी जाएंगी। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कभी एपी सिंह जी की पत्नी और बच्चे क्यों नहीं जाते हैं सीमा हैदर से मिलने? एपी सिंह जी की पत्नी और बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? क्या किसी प्रकार का डर है? भगोड़ी एक अपराधी है, हो सकता है सोचते हो कि हम सब जेल जाएंगे तो बीवी और बच्चे इस मैटर से अलग रहें। माता जी का क्या है, बुजुर्ग इंसान है वो, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। जिसका सभी को इंतजार था, भगोड़ी ने कूद काद कर होली में नाच नाच कर पेट को हिला हिला कर आखिर मटका अपना फोड़ दिया। आ गई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ देने वाला कौन है? अगर हम ये गुड न्यूज़ लप्पू के मुंह से सुनते तो समझ में आता था कि बाप है उसको ज़्यादा खुशी है, लेकिन गुड न्यूज़ कौन दे रहा है आप लोग समझ जाइए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए इस बारे में। लेकिन ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ मैं इसे नहीं कहूँगी, क्योंकि एक बेटी की यहाँ पर बात है। एक बेटी को नागरिकता दिलाएंगे, पूरे देश को बधाई दे रहे हैं। और इन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि एक बेटी जिसकी इन्होंने बेटी लिया है, उस बेटी को आगे चलकर क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। लिव इन रिलेशनशिप की ये औलाद है, अवैध संतान कही जाएगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो एक बेटी है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। हमारे देश का ये कानून जो बना है बहुत ही घटिया कानून है। इन्हीं लोगों जैसे लोगों ने इस कानून को महत्व दिया और गवर्नमेंट को उसे लागू करना पड़ा, क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं घर वाली बाहर वाली खूब चल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे, जैसा कि भगोड़ी कह रही थी कि बेटा, सबसे पहले इसके मुंह से बेटे की बात निकलती थी। कितना इसने लोगों को कंफ्यूज किया और पुराने वीडियो डालती रही। अभी भी पुराने वीडियो ही आ रहे हैं। हॉस्पिटल के दरवाजे से एपी सिंह जी सबको सूचना दे रहे हैं कि सुबह 4 बजे अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय पर भगोड़ी ने बेटी को जन्म दिया है। हमें पता है कहाँ से बेटी आई है। उड़ती उड़ती खबर मेरे पास दोस्तों आई है कि भगोड़ी की ये बेटी शायद बिहार की कोई महिला है, उससे पैदा कराई गई है। आप लोगों को भी पता है कि भगोड़ी कह रही थी कि 17 तारीख को हमारा बेबी आ जाएगा। इसको कैसे पता 17 तारीख को बेबी आ जाएगा? मानती हूँ अगर सीजर ऑपरेशन से बच्चा निकाला जाता है तो डॉक्टर को कंफर्म होता है कि किस दिन बच्चा हम निकालेंगे और वो एक डेट दे देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में एक डॉक्टर आइडिया बताता है कि उस समय तक, उस डेट के आसपास बच्चा आएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आप लोगों ने देखा एक वीडियो इसने शूट किया था जिसमें इसने
साबित कर दिया था कि लड़की का इंतजाम हो गया है और वो बच्ची पैदा हो चुकी है। अभी मैं प्रूफ आप लोगों को दिखाती हूँ। लोगों को ये कंफ्यूज कर रहे थे कि लड़का आएगा, लेकिन किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि इनके घर बेटी का इंतजाम हो गया है। देखिए प्रूफ और फिर बताइए। इसने पिंक कलर के कपड़े मंगाए थे इसलिए कि बेबी जो डिलीवरी हुई है वो गर्ल है। किसी ने इस पर बात नहीं किया। मुझे डाउट था, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा ये अनपढ़ परिवार है, शायद इन चीज़ों को महत्व नहीं देता होगा, कलर्स को महत्व नहीं देता होगा कि अगर बेबी गर्ल है तो पिंक, अगर बेबी बॉय है तो ब्लू या दूसरे कलर। लेकिन इसने पहले ही साबित कर दिया था कि इसके घर बेटी जो माँ सरोगेसी मदर जिसने बेटी को जन्म दिया है वो बेटी आ चुकी है। भगोड़ी सिलिकॉन बम लगाए घूमती रही, नाचती रही, झुंड में धक्के भी लगे। लप्पू साइकिल उठाकर यूं कर रहा था, शायद कहीं लगा भी होगा उसे। कैसी खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए है, क्योंकि इनका कहना है सीमा सचिन मीना के घर धन लक्ष्मी आई है। ये हम भी जानते हैं धन लक्ष्मी आई है, क्योंकि भगोड़ी जो पाकिस्तान से आई है धन की ही तो वर्षा कर रही है यहाँ पर। लप्पू के परिवार का पेट पाल रही है। आप जैसे लोगों के पास भी पैसा जाता है, जैसा कि हमने सुन रखा है, तो धन लक्ष्मी लोग कहते हैं हमारे घर कन्या आई है, हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। लेकिन मैं पहली बार इनके मुंह से सुन रही हूँ कि सीमा सचिन मीना के घर धन लक्ष्मी आई है। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अभी बेटी बड़ी होने दीजिए, गुलाम हैदर की बेटियां बड़ी हो रही हैं, सबकी सब धन लक्ष्मी है, कोई भी लक्ष्मी नहीं, धन लक्ष्मी है सब, जिस तरह भगोड़ी धन लक्ष्मी है। शर्म करो एपी सिंह जी, शर्म करो। लिव इन रिलेशनशिप की औलाद को बताकर कि सीमा सचिन के दाम्पत्य की ये बच्ची है, क्या साबित करना चाहते हो? बच्ची को अवैध संतान का नाम मिलेगा। जिस तरह सोशल मीडिया पर मैटर चल रहा है, हर इंसान अवैध संतान इसे बोलेगा। और क्या जानते हैं आप, नागरिकता दिला देंगे? दिलाकर दिखाइए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि हमारे भारत का कानून क्या करता है। ये पूरा जो रायता आप लोगों ने फैलाया है, क्या हमारे भारत का कानून करता है? देखना चाहते हैं हम भी कि आखिर फर्जी कामों को हमारे भारत का कानून कितनी मान्यता देता है। तो दोस्तों, इनके घर धन लक्ष्मी आई है। भगोड़ी ने खूब सबको मिसगाइड किया, लड़का बोलकर, बालक बोलकर कि हमारे घर बालक आएगा या बेटी आएगी। जब लोगों ने सवाल उठाया कि बालक ही क्यों बोलती है, लड़का ही क्यों बोलती है, तब बाद में ये बताने लगी कि बेटी या बेटा जो भी आए। नाम की बात पूछ रहे हैं, नाम आप लोग बताएंगे। अरे भाई, क्यों कोई बताएगा? आप इतने बड़े वकील हैं, आप में नाम रखने की योग्यता नहीं है? आपके या भगोड़ी के इतने चाहने वाले हैं, उनमें से कोई योग्य नहीं है? नाम दुनिया वालों से पूछ रहे हैं। भगोड़ी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर बेटी होगी तो मीरा नाम रखेंगे। मीना रखिए, रजिया रखिए, कुछ भी रखिए, क्यों नहीं रखते हैं? रखिए ना, क्योंकि वो पाकिस्तान की भी संतान कहलाएगी और हिंदुस्तान की भी संतान कहलाएगी। इस बच्ची का फ्यूचर गांव पर इन लोगों ने लगा दिया है। बच्ची कैसे फेस करेगी? लड़का होता तो चलो सब झेल जाता दुनिया में, लेकिन एक लड़की जब बाहर निकलेगी, लोग कहेंगे पाकिस्तानी इसकी माँ है, हिंदुस्तानी इसका बाप है। शादी हुई नहीं, प्रूफ नहीं हुई, कहीं ना कोर्ट का सर्टिफिकेट है ना कुछ है, ये अवैध संतान है, इलीगल वारिस। लप्पू का नाम आप लप्पू देंगे, लेकिन इलीगल ठप्पा लगा दिया आपने एक उसके ऊपर अवैध संतान का। कैसे फेस करेगी? कभी सोचा है?
किसी लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। पहले से 4 मासूमों की जिंदगी दांव पर लगी थी, इस बच्ची की भी जिंदगी दांव पर लगा दी। बहुत गलत किया है। अभी और क्या क्या करने वाले हैं। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े हैं रास्ता रोककर कि मनोज मस्ताना या इनके जो खरीदे हुए हैं यूट्यूबर, उनके अलावा वहां कोई जा ना पाए। और भगोड़ी अंदर वीडियो शूट कर रही है। आप लोगों को पता है, आने दीजिए 3 दिन बाद अभी भगोड़ी न्यू ब्लॉग डालेगी, बताएगी। देखते हैं हम क्या बताने वाली है भगोड़ी। तैयार रहिए आप लोग भी इसकी नौटंकी देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। और अब एपी सिंह जी इसके घर छूचक लेकर जाएंगे, इनकी माता जी जाएंगी। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कभी एपी सिंह जी की पत्नी और बच्चे क्यों नहीं जाते हैं सीमा हैदर से मिलने? एपी सिंह जी की पत्नी और बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? क्या किसी प्रकार का डर है या भगोड़ी एक अपराधी है? हो सकता है सोचते हो कि हम सब जेल जाएंगे तो बीवी और बच्चे इस मैटर से अलग रहें। माता जी का क्या है, बुजुर्ग इंसान है वो, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत बड़ी दुख भरी खबर है ये कि इन्होंने बेटी की व्यवस्था की है। अवैध संतान के रूप में जो बेटी आई है उसका फ्यूचर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इनके लिए वो धनलक्ष्मी है, लेकिन हम सबकी नज़र में उस लड़की का फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्या इन्होंने जो किया वो सही किया?